नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। हर भाषा भाषी को अपने भाषा पर गर्व होता है, होना भी चाहिए। हर भाषा की वैज्ञानिकता का दावा भी उस भाषा को बोलने वाला आदमी करता है। लेकिन हाल फिलहाल संस्कृत की वैज्ञानिकता को लेकर के नासा ने जो प्रमाण पेश किए हैं, उसने संस्कृत बोलने वाले और संस्कृत के प्रशंसकों को खुश होने की एक बड़ी वजह दे दी है। संस्कृत भाषा में 1700 धातुएं हैं, 70 प्रत्यय और 80 उपसर्ग हैं। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या 27,20,000 बैठती है। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। भारत में संस्कृत से लोगों का जुड़ाव खत्म हो रहा है, लेकिन विदेशों में इसके प्रति रुझान बढ़ रहा है। ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है। गति के होने से ध्वनि प्रकट होती है, ध्वनि से शब्द परिलक्षित होते हैं, शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। आज अनेक भाषाएं प्रचलित हैं, किंतु इनका काल निश्चित है। कोई 100 वर्ष, कोई 500 वर्ष, तो कोई 1000 वर्ष पहले जन्मी। साथ ही इन भिन्न भिन्न भाषाओं का जब भी जन्म हुआ, उस समय अन्य भाषाओं का अस्तित्व था। अतः पूर्व से ही भाषा का ज्ञान होने के कारण एक नई भाषा को जन्म देना अधिक कठिन कार्य नहीं है। किंतु फिर भी साधारण मनुष्यों द्वारा साधारण रीति से बिना किसी वैज्ञानिक आधार के निर्माण की गई सभी भाषाओं में भाषागत दोष दिखते हैं। संस्कृत बोलने वालों का दावा है कि दूसरी भाषाएं शुद्धता, अस्पष्टता और वैज्ञानिकता के मापदंड पर इतनी खरी नहीं उतरती हैं जितनी कि संस्कृत, क्योंकि ये सारी भाषाएं एक दूसरे की बातें समझने और समझाने के लिए कम्युनिकेशन थियरी के आधार पर बनाई गई हैं, जबकि संस्कृत की अपनी वैज्ञानिक महत्ता है। यही नहीं, मनुष्य की उत्पत्ति के आरंभ से बहुत लंबे समय तक किसी भाषा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन कहा जाता कि आज जितनी भाषाएं हैं, संस्कृत सबसे पुरानी है और तमाम भाषाओं में संस्कृत से निकले हुए शब्द और संस्कृत की वैज्ञानिकता पाने की कोशिश हुई है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार भाषा का निर्माण संभव हुआ होगा। शब्दों का आधार ध्वनि है। तब ध्वनि थी तो स्वाभाविक है शब्द भी थे, किंतु व्यक्त नहीं हुए थे, अर्थात उनका ज्ञान नहीं था। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन की आत्मिक एवं लौकिक उन्नति व विकास में शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीर आकलन किया। उन्होंने एकाग्रचित्त हो ध्यानपूर्वक बार बार मुख से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उच्चारित की। यह जानने में प्रयासरत रहे कि मुख्य विवर के किस सूक्ष्म अंग से कैसे और कहाँ से ध्वनि जन्म ले रही है। तत्पश्चात निरंतर अथक प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने परिपूर्ण, पूर्ण शुद्ध, अस्पष्ट एवं अनुनाद क्षमता से युक्त ध्वनियों को ही भाषा के रूप में चुना। सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियाँ निकलती हैं। सूर्य के चारों ओर से 9 भिन्न भिन्न रश्मियों के निकलने से कुल निकली 36 रश्मियों की ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। इन 36 रश्मियों के पृथ्वी के 8 वस्तुओं से टकराने से 72 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनसे संस्कृत के 72 व्यंजन बने। इस प्रकार ब्रह्मांड से निकलने वाले कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की इन ध्वनियों के रहस्य का ज्ञान वेदों से मिलता है। इन ध्वनियों को नासा ने भी स्वीकार किया है। प्राचीन ऋषि मुनियों को उन ध्वनियों का ज्ञान था। उन्हीं ध्वनियों के आधार पर उन्होंने पूर्ण शुद्ध भाषा को अभिव्यक्त किया। अतः प्राचीनतम आर्य भाषा जो ब्रह्मांडीय संगीत थी, उसका नाम संस्कृत पड़ा। संस्कृत संग स धन कृत अर्थात श्वासों से निर्मित अथवा सांसों से बनी एवं स्वयं से कृत, जो कि ऋषियों के ध्यान लगाने वो परस्पर संपर्क से अव्यक्त हुई। कालांतर में पाणिनि ने नियमित व्याकरण के द्वारा संस्कृत को परिष्कृत एवं सर्वम्य प्रयोग में आने योग्य रूप प्रदान किया। पाणिनीय व्याकरण ही संस्कृत का प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। दिव्य एवं दैवीय गुणों से युक्त, अति परिष्कृत, परिमार्जित, सर्वाधिक व्यवस्थित, अलंकृत, सौंदर्य से युक्त, पूर्ण समृद्ध व संपन्न, पूर्ण वैज्ञानिक देववाणी संस्कृत मनुष्य की आत्मचेतना को जागृत करने वाली, सात्विकता में वृद्धि, बुद्धि व आत्मबल प्रदान करने वाली संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अन्य सभी भाषाओं में त्रुटि होती है।
संस्कृत में कोई त्रुटि नहीं है। इसके उच्चारण की शुद्धता को इतना सुरक्षित रखा गया है कि सहस्त्रों वर्षों से लेकर आज तक वैदिक मंत्रों की ध्वनियों व मात्राओं में कोई पाठभेद नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि विश्व के आधुनिक विद्वान और भाषाविदों ने भी एक स्वर में संस्कृत को पूर्ण वैज्ञानिक एवं सर्वश्रेष्ठ भाषा माना है। संस्कृत की सर्वोत्तम शब्द विन्यास युक्ति के, गणित के, कंप्यूटर आदि के स्तर पर नासा व अन्य वैज्ञानिक व भाषाविद संस्थानों ने भी इस भाषा को एकमात्र वैज्ञानिक भाषा मानते हुए इसका अध्ययन आरंभ कराया है। भविष्य में भाषा क्रांति के माध्यम से आने वाला समय संस्कृत का बताया है। अंग्रेजी बोलने में बड़ा गौरव अनुभव करने वाले, अंग्रेजी बोलकर धाक जमा लेने वाले और अंग्रेजी बोल करके तमाम बड़े पदों पर पहुंच जाने वाले लोगों के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि संस्कृत की वैज्ञानिकता अंग्रेजी से बहुत ही ज़्यादा है। अंग्रेजी वैज्ञानिकता के आधार पर उस तरह की भाषा नहीं जितनी कि संस्कृत है। संस्कृत बोलने वाले इसके पक्ष में अपना यह तर्क देते हैं कि नासा की वेबसाइट पर जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि संस्कृत की महत्ता कितनी है। नासा की वेबसाइट अंग्रेजी की महत्ता को परिलक्षित नहीं करती है। काफ़ी शर्म की बात है कि भारत की भूमि पर ऐसे लोग हैं जिन्हें अमृतमयी वाणी संस्कृत में दोष और विदेशी भाषाओं में गुण नजर आते हैं। वह भी तब जब विदेशी भाषा वाले संस्कृत को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। अतः जब हम अपने बच्चों को कई विषय पढ़ा सकते हैं तो संस्कृत पढ़ाने में संकोच नहीं करना चाहिए। संस्कृत भाषा के विभिन्न स्वरों और व्यंजनों के विशिष्ट उच्चारण स्थान होने के साथ प्रत्येक स्वर व व्यंजन का उच्चारण व्यक्ति के 7 ऊर्जा चक्रों में से एक या एक से अधिक चक्रों को निम्न प्रकार से प्रभावित करके उन्हें क्रियाशील और ऊर्जीकृत करता है। मूलाधार चक्र स्वर अ एवं क वर्ग का उच्चारण मूलाधार चक्र पर प्रभाव डालकर उसे क्रियाशील एवं सक्रिय करता है। स्वर ई या च वर्ग का उच्चारण स्वाधिष्ठान चक्र को ऊर्जीकृत करता है। स्वर री तथा ट वर्ग का उच्चारण मणिपूरक चक्र को सक्रिय एवं ऊर्जीकृत करता है। स्वर ऋ तथा त वर्ग का उच्चारण अनाहत चक्र को प्रभावित करके उसे ऊर्जीकृत एवं सक्रिय करता है। स्वर उ तथा प वर्ग का उच्चारण विशुद्धि चक्र को प्रभावित करके उसे सक्रिय करता है। इस पृष्ठ वर्ग का उच्चारण मुख्य रूप से आज्ञा चक्र व अन्य चक्रों को सक्रिय करता है। ईशत विव्रत वर्ग का उच्चारण मुख्य रूप से सहस्त्राधार चक्र एवं अन्य चक्रों को सक्रिय करता है। इस प्रकार देवनागरी लिपि के प्रत्येक स्वर एवं व्यंजन का उच्चारण व्यक्ति के किसी न किसी ऊर्जा चक्र को सक्रिय करके व्यक्ति की चेतना के स्तर में अभिवृद्धि करता है। वस्तुतः संस्कृत भाषा का प्रत्येक शब्द इस प्रकार संरचित यानी डिज़ाइन किया गया है कि उसके स्वर एवं व्यंजनों के मिश्रण यानी कॉम्बिनेशन का उच्चारण करने पर वह हमारे विशिष्ट ऊर्जा चक्रों को प्रभावित करे। प्रत्येक शब्द स्वर एवं व्यंजनों की विशिष्ट संरचना है जिसका प्रभाव व्यक्ति की चेतना पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को शुद्ध उच्चारण के साथ साथ बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। शब्दों में शक्ति होती है जिसका सदुपयोग और दुरुपयोग स्वयं पर या दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए किया जा सकता है। शब्दों के प्रयोग से ही व्यक्ति का स्वभाव, आचरण, व्यवहार, कार्य और सम्मान निर्धारित होता है। उदाहरण के रूप में कहा जा सकता है कि जब हम राम का उच्चारण करते हैं तो हमारा हृदय चक्र ऊर्जस्वित होता है। इस हृदय चक्र को अनाहत चक्र भी कहते हैं। इसी प्रकार कृष्ण का उच्चारण मणिपूरक चक्र यानी नाभि चक्र को ऊर्जस्वित करता है। सोहम का उच्चारण दोनों मणिपूरक चक्र और अनाहत चक्र को ऊर्जस्वित करता है। वैदिक मंत्रों को भी हमारे मनुष्यों ने इसी आधार पर विकसित किया है ताकि वह हमारे शरीर के किसी न किसी चक्र को सीधे तौर पर प्रभावित करे। प्रत्येक मंत्र स्वर एवं व्यंजन की एक विशिष्ट संरचना है। इनका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शुद्ध उच्चारण ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करने के साथ साथ मस्तिष्क की चेतना को उच्चीकृत करता है। उच्चीकृत चेतना के साथ व्यक्ति विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। उसका कहा हुआ अटल होने के साथ साथ अवश्यंभावी होता है। शायद आशीर्वाद एवं श्राप देने का आधार भी यही है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 7 स्वर हमारे शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक का उच्चारण संबंधित ऊर्जा चक्र को क्रियाशील करता है। शास्त्रीय राग इस प्रकार से विकसित किए गए हैं जिससे इनका उच्चारण
गायन विशिष्ट ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करके चेतना के स्तर को उच्चकृत करे। प्रत्येक राग मनुष्य की चेतना को विशिष्ट प्रकार से उच्चकृत करने का सूत्र है। इसका सही अभ्यास व्यक्ति को असीमित ऊर्जावान बना देता है। संस्कृत केवल स्वविकसित भाषा नहीं बल्कि संस्कारित भाषा है, इसीलिए इसका नाम संस्कृत है। संस्कृत को संस्कारित करने वाले भी कोई साधारण भाषाविद नहीं बल्कि महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायनी और योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं। इन तीनों महर्षियों ने बड़ी कुशलता से योग की क्रियाओं को भाषा में समाविष्ट किया है। यही इस भाषा का रहस्य है। संस्कृत भाषा में कौन से औषधीय तत्व हैं, यह विश्व की तमाम अन्य भाषाओं से संस्कृत की तुलना करने पर स्पष्ट होता है। 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो दूसरी भाषाओं से संस्कृत को अलग करती हैं मिलती हैं। एक है अनुस्वार और विसर्ग। संस्कृत भाषा की सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक व्यवस्था है अनुस्वार और विसर्ग। पुल्लिंग के अधिकांश शब्द विसर्गांत होते हैं, यथा रामः, बालकः, हरिः, भानु आदि। नपुंसक लिंग के अधिकांश शब्द अनुस्वारांत होते हैं, यथा जलम, वनम, फलम, पुष्पम आदि। विसर्ग का उच्चारण और कपाल भांति प्राणायाम दोनों में श्वास को बाहर फेंका जाता है, अर्थात जितनी बार विसर्ग का उच्चारण करेंगे उतनी बार कपाल भांति प्राणायाम अनायास ही हो जाता है। जो लाभ कपाल भांति प्राणायाम से होते हैं वे केवल संस्कृत के विसर्ग उच्चारण से प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार अनुस्वार का उच्चारण और भ्रामरी प्राणायाम एक ही क्रिया है। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास को नासिका के द्वारा छोड़ते हुए भौंरे की तरह गुंजन करना होता है और अनुस्वार के उच्चारण में भी यही क्रिया होती है। अतः जितनी बार अनुस्वार का उच्चारण होता है उतनी बार भ्रामरी प्राणायाम स्वतः हो जाता है। जैसे हिंदी का एक वाक्य लें, राम फल खाता है, इसको संस्कृत में बोला जाएगा रामः फलम खादति। राम फल खाता है यह कहने से काम तो चल जाएगा, किंतु रामः फलम खादति कहने से अनुस्वार और विसर्ग रूपी 2 प्राणायाम हो रहे हैं। यही संस्कृत भाषा का रहस्य है। संस्कृत भाषा में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें अनुस्वार और विसर्ग न हो। दूसरा है शब्द रूप। संस्कृत की यह दूसरी विशेषता है। विश्व की सभी भाषाओं में एक शब्द का एक ही रूप होता है, जबकि संस्कृत में प्रत्येक शब्द के 25 रूप होते हैं। जैसे राम शब्द के निम्नानुसार 25 रूप बनते हैं, यथा रम मूल धातु रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाई, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। ये 25 रूप सांख्य दर्शन के 25 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार 25 तत्वों के ज्ञान से समस्त सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वैसे ही संस्कृत के 25 रूपों का प्रयोग करने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है। इन 25 तत्वों की शक्तियाँ संस्कृतिज्ञ को प्राप्त होने लगती हैं। सांख्य दर्शन के 25 तत्व हैं: आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कर्ण, पादहस्त, उपस्थ, पायुवाक, गंध, रस, रूप, स्पर्श, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। संस्कृत की तीसरी विशेषता है द्विवचन। सभी भाषाओं में एक वचन और बहुवचन होते हैं, जबकि संस्कृत में द्विवचन होता है। यह कितना उपयोगी लाभप्रद है इसे इस तरह समझा जा सकता है। राम शब्द के द्विवचन में निम्न रूप बनते हैं: रामौ, रामाभ्याम और रामयो। इन तीनों शब्दों के उच्चारण करने से योग के क्रमशः मूल बंध, उड्डीयान बंध और जालंधर बंध लगते हैं, जो योग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। संधि संस्कृत की यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृत में जब 2 शब्द पास आते हैं तो संधि होने से स्वरूप और उच्चारण बदल जाता है। उस बदले हुए उच्चारण में जीवा को कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। ऐसे सभी प्रयत्न एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति के प्रयोग माने जाते हैं। इति अहम जानामि, इस वाक्य को 4 प्रकार से बोला जा सकता है। हर प्रकार के उच्चारण में वाक् इंद्रिय को विशेष प्रयत्न करना होता है। इत्यहम जानामि, अहमिति जानामि, जानाम्यहमिति, जानाम्यत्यहम,
इन सभी उच्चारणों में विशेष अभ्यांतर प्रयत्न होने से एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति का सीधा प्रयोग अनायास ही हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मन, बुद्धि समेत शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा केवल आदान प्रदान की भाषा नहीं है, वरन यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहयोग करने वाली भाषा है। यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। यह वह भाषा जिसका उच्चारण मात्र करने से मनुष्य का कल्याण होता है और उसके शरीर के हर अंग झंकृत होते हैं, ऊर्जस्वित होते हैं। संस्कृत भाषा का व्याकरण अत्यंत परिमार्जित और वैज्ञानिक है। संस्कृत के एक वैज्ञानिक भाषा होने का पता उसके किसी वस्तु को संबोधन करने वाले शब्दों से भी चलता है। इसका हर शब्द उस वस्तु के बारे में जिसका नाम रखा गया है सामान्य लक्षण और गुण को प्रकट करता है। ऐसा अन्य भाषाओं में बहुत कम है। पदार्थों के नामकरण ऋषियों ने वेदों से किया है। वेदों में यौगिक शब्द हैं, हर शब्द गुण आधारित है। इस कारण संस्कृत में वस्तुओं के नाम, उसका गुण आदि प्रकट होते हैं। जैसे हृदय शब्द, हृदय को अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं, संस्कृत में हृदय कहते हैं। अंग्रेजी वाला शब्द इसके लक्षण प्रकट नहीं करता, लेकिन संस्कृत शब्द इसके लक्षण को प्रकट कर इसे परिभाषित करता है। अर्थात हृदय शब्द ह्री, हरणे ददाने तथा इण गतो इन तीनों धातुओं से निष्पन्न होता है। हृदय से हरित अर्थात शिराओं से अशुद्ध रक्त ले लेता है। द से ददाति अर्थात शुद्ध करने के लिए फेफड़ों को देता है। और य से याति अर्थात सारे हृदय में रक्त को गति प्रदान करता है। इस सिद्धांत की खोज हार्वे ने 1922 में की थी, जिसे हृदय शब्द स्वयं लाखों वर्षों से उजागर कर रहा था। संस्कृत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कई तरह से शब्द रूप बनाए जाते हैं जो उन्हें व्याकरणीय अर्थ प्रदान करते हैं। अधिकांश शब्द रूप मूल शब्द के अंत में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है संस्कृत एक बहिर्मुखी अंतःश्लिष्ट योगात्मक भाषा है। संस्कृत के व्याकरण को महापुरुषों ने वैज्ञानिकता प्रदान की है। संस्कृत भारत के कई लिपियों में लिखी जाती रही है, लेकिन वर्तमान में यह देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है। देवनागरी लिपि शायद संस्कृत के लिए ही बनी है, इसीलिए इसके हर एक चिन्ह के लिए केवल एक ही ध्वनि है। देवनागरी में 13 स्वर और 34 व्यंजन है। कहा जाता है कि संस्कृत संस्कारिक भाषा है, केवल स्वविकसित भाषा नहीं है। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, इसका नामकरण उसके बोलने वालों के नाम पर नहीं किया गया है। संस्कृत ही एकमात्र साधन है जो क्रमशः अंगुलियों और जीभ को लचीला बनाती है। इसके अध्ययन करने वाले छात्रों को गणित, विज्ञान एवं अन्य भाषाएं ग्रहण करने में सहायता मिलती है। वैदिक ग्रंथों की बात छोड़ भी दी जाए तो संस्कृत भाषा में साहित्य का सृजन बीते 6000 सालों से चला आ रहा है। संस्कृत संस्कार भी है। संस्कृत में विश्व का कल्याण है, संस्कृत में शांति है, संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम है, संस्कृत में सहयोग है, संस्कृत में संस्कृति है, संस्कृत में संस्कार है। इस लिहाज से देखा जाए तो निश्चित तौर से संस्कृत बोलने वाले और संस्कृत की तारीफ करने वाले, संस्कृत को लेकर के इतराने वालों का पक्ष दूसरी भाषाओं से ज़्यादा मजबूत बैठता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।